का कहना था कि अभी आरबीआई की पेंशन या सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन या एक्सचेकर द्वारा दी जाती है, अपनी ट्रेजरी द्वारा पेंशन दी जाती है। और जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पेंशन देने का कारण हुआ तो उन्होंने उनको प्रॉफिट से रिलेट किया। लेकिन आज की समय में हर बैंकों के प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं। एक पेंशन फंड में उनका कंट्रीब्यूशन होता है, पेंशन फंड का कंट्रीब्यूशन इतना है, और हमेशा उन्होंने कारण बताया कि पेंशन अगर आपको रिवाइज करनी है, अपडेट अगर करना है तो देयर इज अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट के लिए पैसा कहाँ से लाए। लेकिन आज हम रिटायरी एसोसिएशन का कहना है कि जो आंकड़ा अभी आपको बुटोली जी ने दिया कि देयर इज 4.38 लाख करोड़ इन पेंशन फंड, जब ये 4,48 करोड़ का पैसा अगर पेंशन फंड में है तो आपको फंड की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आउटले जो है वो एक साल में 33,300 का है। तो जब इतनी कम पेंशन दी जाती है और अगर पेंशन फंड अगर इतना बड़ा आंकड़ा है तो आपको पेंशन फंड का अपडेशन करने में कोई हरकत नहीं है। साथ ही साथ आपने जैसा भी आपने हमको बुटोली जी ने आपको बताया कि कुछ साल पहले ये पेंशन स्कीम बंद हो गई, तो नेचुरली अब आपको जिनको पेंशन देना वो कम हो गए, और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में थे वो पेंशन में जाते हुए वो आंकड़ा कम हो गया। देयर आर नंबर ऑफ पेंशनर्स हु आर गेटिंग द पेंशन इज रिड्यूस्ड। तो इस ऐसी परिस्थिति में बैंकों का पेंशन अपडेशन होना ये निश्चित ही किसी भी प्रकार का कोई नुकसान वाला मुद्दा नहीं है। इसलिए रिटायरी एसोसिएशन की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि पेंशन अपडेशन बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठाना चाहिए और होना चाहिए। और इसी आशय को लेके 11 फरवरी को हम लोग संविधान चौक पर सुबह 10 से 1 के बीच में हमारा धरना, एक शांतिप्रिय धरना अपने सरकार के लिए हम लोग करना चाह रहे हैं, जो संविधान चौक पे रहेगा। और हम ये मांग दूसरी बार फिर से सरकार के पास रख रहे हैं। बहुत सारे कोर्ट के मुद्दे द्वारा, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे द्वारा, जैसा कि अभी जस्टिस चंद्रचूड़ का उदाहरण आपको दिया कि दिस इज अ राइट, वी आर नॉट आस्किंग एनी फेवर, ये हमारा अधिकार है। इट इज अ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के लिए अगर सरकार बाध्य नहीं है तो फिर सरकार के लिए हम क्या मांग करें, इसलिए हमको इस परिस्थिति में धरने के लिए उतरना पड़ रहा है। देखिए पीछे भी हमारे बैंकों की पगार हमारे बायपर्टाइट के माध्यम से होती है, द्विपक्षीय करार होता है, उसके 6 से 7 बायपर्टाइट हो गए। जो पगार थी, जो काम करते थे उनकी पगार 5 गुना बढ़ गई, लेकिन पेंशनर की पेंशन वहीं पर है। किसी भी बायपर्टाइट में पेंशन का अपडेशन मुद्दा आगे आया नहीं, डिस्कशन के लिए रखा, लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं। अब मजबूर होकर ये रिटायरीज इस उम्र में रास्ते पर आने के लिए मजबूर हैं, ये हमारी व्यथा है।